मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो पहले हम एरे में काम करते थे, यहाँ पे देखिए हम एक वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल जी नाम का, उसके अंदर हमने इस तरह से ब्रैकेट लगाई और वहां पे हम एक वेरिएबल जो एक सिंपल वेरिएबल होता है तो हम उसको वहां पे बना लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो, मल्टीपल मतलब कि एक टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर करना, तो हम कैसे करेंगे। अब टेबल मतलब क्या, टेबल मतलब ऐसे कि आप लोगों का जैसे रिजल्ट आता है किसी भी, मतलब जैसे हम 10th पास करते हैं, 9th पास करते हैं, वहां पे हमें एक टेबल की फॉर्म में मिलता है ना, मतलब कि इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, मतलब सब्जेक्ट का नाम क्या है, बुक का नाम, मतलब कि बुक का नाम तो वही हो गया ना, उसके बाद इसके नंबर कितने, परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे देखें आपके सामने मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक नेम आ गया, एक क्लास आ गई, एक नंबर आ गया, मतलब क्लास नंबर, रोल नंबर लगा लो, आप कंसीडर कर लो यहाँ पे। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो क्या हम सिंपल एरे से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। अब वो इसी तरह से उसको क्रिएट नहीं करते, उसको क्रिएट करने का डिफरेंट वे है, डिफरेंट तरीके से हम उसको क्रिएट करते हैं। अब आप लोग यहां पे देखें, जो मेरे पास नेम है, क्लास है, नंबर है, यहां पे देखो जो ऐसे रो जा रही है ना हॉरिजॉन्टली, इसका अलग इंडेक्स नंबर है, मतलब कि देखो 0 1 2, सिर्फ 0 1 2 बस, इससे आगे नहीं जाएगा। अब जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल, जैसे नेम के नीचे जुबैर है, बैरी है, ताहा है, ये पता क्या, ये वर्टिकल है, मतलब इसका अपना इंडेक्स है। हम इनको अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग लाइन की, जो सपोज देखो आप लोग देखो, जैसे नेम है ये हमारा 0 है, जुबैर है ये हमारा 1 है, बैरी हमारा 3 है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। इसके लिखने का तरीका कुछ हमारे पास इस तरह से होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इंडेक्स नंबर यहाँ पे भी समझा देता हूं। देखो जैसे जुबैर का 0 नंबर है, ठीक है, 0 इंडेक्स नंबर है। अब इस तरह से भी इसका 0 इंडेक्स नंबर है, 8th का हमारे पास 1 होगा, उसके बाद देखो दोबारा से हमारे पास 1, इस तरह से 2। तो कुछ इस तरह से ये वाला जो मल्टी डायमेंशनल एरे ना, उसको हम कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं। आगे हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बहरहाल जब अभी हम इनको इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा मल्टी डायमेंशनल एरे को हम किस तरह से यूज करते हैं और क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, जहां पे ज्यादा सारा डाटा होना, जैसे टेबल की फॉर्म में दिखाना है, वट एवर ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, तो वहां पे हम इनको यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल। आप लोगों को तब सही से समझ आने वाली है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूं अपने कोड एडिटर में और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिया एक स्क्रिप्ट का टैग ले लिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जी नाम का, एंड देन इस तरह से आप लोगों ने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है ना, ब्रैकेट आप लोगों ने इस तरह से लगानी है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से इसी तरह से ब्रैकेट लगानी, एंड देन अब इसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो और कॉमा से आप लोगों ने इसको सेपरेट कर देना है। अब देखो जैसे मैंने स्ट्रिंग डाली, उसके बाद मैंने इंटीजर वैल्यू डाल दी, उसके बाद मैंने फिर स्ट्रिंग डाल दी, उसके बाद मैं एक और इंटीजर वैल्यू डाल लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे आप लोगों ने दोबारा कोमा लगा देना, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पे देखो इस तरह से सेपरेट कर देना, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाला होगा वहां पे आप लोगों ने कोमा का यूज नहीं करना। अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ चुका है, ठीक है। अब हम यहां पे आके इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। मैं नेम्स को चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पे अहमद कर दिया, एंड देन मैं यहां पे आके थोड़ा मतलब कि थोड़ा चेंज भी तो नजर आना चाहिए ना हमें। तो यहां पे जैसे मैंने अकबर कर दिया, इसकी जो वैल्यू है इसको मैं चेंज कर देता हूं हल्की सी, एंड देन इसकी वैल्यू को मैं यहां पे चेंज कर देता हूं सिंपल बस। तो अब हमने यहाँ पे एरे बना लिया, ठीक है, जो मल्टी डायमेंशनल एरे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि हम प्रिंट करवाते हैं। आप चाहे डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवा लो, चाहे कंसोल डॉट लॉग में करवा लो, चाहे प्रॉम्प्ट बॉक्स में करवा लो, मतलब कहीं भी करवा सकते हो। सिंपल वे आप यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंट में करवाओ। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, जो ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर का पेज होता है, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट जी की वैल्यू को प्रिंट करवा दो भाई हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखना कि हमारे पास ये देखो एरे, मतलब कि जी एक एरे है, ठीक है। एरे के अंदर हमने जो डाटा था वो स्टोर कर रखा था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जी वेरिएबल था ना, उसका डाटा हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, एरे का डाटा हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद देखो अगर आप यहाँ से कोई भी कॉमा मिस कर देते हो ना, तो यहाँ देखो उसके आगे जाएगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो उससे आगे जाएगा ही नहीं। वहां पे वो रेड से हो गई थी नीचे वाले, देखो अब दोबारा उनका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने ध्यान से इस पे काम करना, ठीक है, ध्यान से इस चीज को आप लोगों ने देखना है। अब आप लोग ना यहाँ पे लूप्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे, अब यहाँ पे हम देखते हैं। पहले देखो लूप बनाई मैंने इस तरह से, और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस, और देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल, अभी देखो मैं ना यहाँ पे एक वेरिएबल नाम नहीं लिख रहा, जस्ट ए डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो देखना ये अब भी वर्क करेगा। जैसे देखो ए 0, उसके अंदर अभी फिलहाल 0 वैल्यू है, क्योंकि मैं एरे की इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है। एंड देन उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, कैसे 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह से। तो यहां पे मैंने इस तरह से 3 मतलब कि 3 तक चलेगा, 3 से नीचे तक, ठीक है, 3 से नीचे तक चलेगा। उसके बाद
यहाँ पे हम कर देंगे इसको a प्लस प्लस, ठीक है, एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा, इस तरह से प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे। एंड देन अब हम इस वाले को उठा के सिंपली इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। एंड देन बस अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट्स लगानी। एंड देन जो एरे था ना, मतलब जो हमारा लूप था, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कुछ देखें इस तरह से आ रहा। अब थोड़ा क्या पता आपको डिफरेंस नजर ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। देखो प्लस डबल कोट्स और इसके अंदर BR का यूज करेंगे, जो लगाता है हमारे पास यहाँ पे ब्रेक। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप की हेल्प से हमने कुछ इस तरह से डाटा को यहाँ पे हम स्टोर करवा सकते हैं, डाटा को हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं इजीली। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा भाई। हम यहाँ पे एरे को, जो हमारे पास एरेज होते हैं ना, लूप की हेल्प से उस वाले डाटा को हम यहाँ पे किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो हमने क्या मिस्टेक करी थी, हमने मिस्टेक ये करी थी, हमने वहां पे ना एक वेरिएबल नहीं बनाया था, ठीक है। मतलब फिर भी हमारी जो वैल्यू थी वो प्रिंट करवा रहा था, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं जैसे वेर कर देता हूँ, वेर A, और यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे। अब देखो इंस्पेक्ट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, हम कंसोल पे चलते हैं एंड देन यहाँ पे देखो मेरे पास वहाँ पे वो फिर भी प्रिंट करवा रहा है। अब जैसे देखो मैंने रिफ्रेश करा तो ठीक है। जो एक्चुअल तरीका है ना, वो आप लोगों ने वेर लिख के ही आप लोगों ने करना है, ठीक है, ताकि अगले प्रोग्रामर को पता हो, उसे पता हो भाई किसी प्रोफेशनल बंदे ने यहाँ पे कोड करा, ठीक है। वो तो मैं आप लोगों को जस्ट वैसे दिखा रहा था। अब जैसे मैं इसको कमेंट करता हूँ, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाटा को कैसे हम यहाँ पे शो करवाएंगे, आउटपुट उसका वहां पे दिखाएंगे। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं करता हूं राउंड ब्रेसेस एंड देन अब यहां पे G एक वेरिएबल है, एक एरे का वेरिएबल है। अब देखो 0 इंडेक्स जुबैर, ठीक है, मतलब पहली लाइन मैंने सेलेक्ट करी। अब पहली लाइन का दूसरा नंबर पे जो डाटा आ रहा है उसे मुझे दिखाओ। देखो जैसे अकरम आ गया, कैसे आया अकरम, देखो जुबैर 0 पे है, ठीक है, देखो यहाँ पे अकरम है, जुबैर 0 पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 0 मतलब ये वाली फर्स्ट वाली लाइन, उसके बाद 0 1 2। अब देखो 2 पे क्या आ रहा था, अकरम आ रहा था, ठीक है। तो उसने हमें वो शो, अब जैसे मैं 3 करूंगा तो 45 आएगा। अब मैं इनकी ना वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को लगे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये तो हमें समझ नहीं आ रही। देखो 45 था, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 300 आ गया। अब आप लोगों को थोड़ा सही समझ आएगा। देखो अब मैंने जैसे रिफ्रेश करा, मतलब कि जो पहली लाइन थी ना हॉरिजॉन्टली, वो 0 थी, यहाँ पे आप देख रहे हो 0 थी। एंड देन पहली लाइन के अंदर रहते हुए ही भाई मुझे डाटा चाहिए 3 नंबर पे जो भी डाटा आ रहा है वो मुझे आ जाए। तो यहाँ पे आप देखो जो 3 नंबर पे डाटा था क्या था, 45। तो वो मेरे पास वहां पे डॉक्यूमेंट में जो था, वो मेरे पास वहां डॉक्यूमेंट में सॉरी उसने शो करवा दिया। अब देखो अब मैं चलता हूं दूसरी लाइन पे, पहली नहीं दूसरी लाइन पे, यहाँ पे सबसे लास्ट वाली बनती है दूसरी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना, अब मैं यहाँ पे 3 ही प्रिंट करवाऊंगा। तो देख रहे मेरे पास वहां पे 300 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इनके नेम्स भी चेंज कर दिए हैं, कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे। एंड देन अब आप यहाँ पे देखना कि हमारे पास किस तरह से डाटा आता है, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाली वैल्यू आ गई, क्योंकि सबसे लास्ट वाली बनती ही 300 थी। देखो अकबर 0 पे अब जैसे देखो मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो बैरी मेरे पास आएगा, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो कुछ इस तरह से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हम किस तरह से हॉरिजॉन्टली, मतलब किस लाइन के किस वाले डाटा को किस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर हम नेस्टेड लूप हम किस तरह से यूज करते हैं इस चीज के अंदर। एंड देन आप लोगों को मैं लास्ट में एक टास्क भी देने वाला हूं, आप लोगों ने प्लीज उसको लाजमी परफॉर्म करना है। अब देखो नेस्टेड लूप हम क्या करते हैं, सिंपली इसी लूप के अंदर रहते हुए ही हमने एक और लूप बना लेनी है। अब कैसे बनानी है, देखो एक वेरिएबल बनाया सी नाम का, और सी के अंदर भाई अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे जीरो जो होगी ना, 0 वैल्यू होगी, इसके अंदर कोई डाटा नहीं होगा। तो 0 से ये वाला लूप स्टार्ट होगा एंड देन कहां तक चलेगा, ये चलेगा भाई 3 तक, ठीक है। सी लेस देन है 3 के, ठीक है, सी लेस देन है 3 तक, और ये इसके छोटा ही रहेगा, इसे मतलब इसे अप नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे C++ कर देंगे एंड देन हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे एंड देन जो हमारे पास जो प्रिंट करवाना था डॉक्यूमेंट के अंदर उसको सिंपली इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो इस तरह से मैंने इसको उठाया एंड देन यहां पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड देन देखो उसने डबल रिपीट कर दिया। अब क्यों करा, देखो जो हमने नया लूप बनाया था ना, उसके अंदर एक नया वेरिएबल बनाया था, उसको हमने वहां पे बताया नहीं, उसको वहां पे हमने कॉल नहीं करा, ठीक है। अब हम उसको भी कॉल करेंगे देन हमें दोबारा सही से चलेगा। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने सी करा, अब आप देखना मेरे पास परफेक्टली सही से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो कुछ इस तरह से देख रहे हो आप। तो अब आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप लोगों ने ना एक टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना है। अब आप लोगों ने खुद अपने माइंड से सोचना कि हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर सकते
अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। एंड ज्वाइन करके आप लोग मेरी इनबॉक्स में भी आ सकते हैं, आप अपने टास्क को परफॉर्म करके मुझे वहां पे चेक करवा सकते हैं। कल वाली जो एक और इसके बाद वीडियो आने वाली, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि वहां पे मैं फ्रंट एंड का एक रोड मैप बता रहा हूं आप लोगों को, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को समझ आ गई ना। आप लोगों को आई होप कि मल्टी डायमेंशनल एरे समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जो टास्क दिया भाई वो आप लोगों ने प्लीज लाजमी करना, ये आप लोगों के लिए ही बहुत एक अच्छी चीज है। तो मिलते हैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।